बाबा जी की साध संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। अपने कर्मों में वह हमेशा सच्चाई और न्याय का पालन करता था। रामदास की एक आदत थी कि वह कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता था और अपने कार्यों में पूरी निष्ठा से लगा रहता था। लेकिन उसके जीवन में कई कठिनाइयां थीं। उसके पास बहुत कम जमीन थी और वह हर साल फसल के लिए संघर्ष करता था। एक बार गांव में भयंकर बाढ़ आए। रामदास की सारी फसलें नष्ट हो गईं और उसके पास खाने को कुछ नहीं बचा। उस समय उसके पड़ोसी रघुवीर ने उसकी मदद करने से मना कर दिया, जबकि रघुवीर के पास काफी साधन थे। रामदास ने ये सोचकर ईश्वर की शरण ली कि शायद ये सब उसके पिछले कर्मों का फल है। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और अपने दुख को सहते हुए ईश्वर पर भरोसा किया। कुछ वर्षों के बाद वही रघुवीर जो रामदास की मदद नहीं कर सका था, एक बड़े आर्थिक संकट में फंस गया। उसकी सारी संपत्ति किसी गलत व्यापार में चली गई और उसे अपने खेत भी बेचने पड़े। अब वही रघुवीर जो कभी रामदास की मदद नहीं कर सका, खुद दूसरों से मदद मांगने लगा। लेकिन गांव के लोग, जिन्होंने रामदास की कठिनाइयों के समय उसे अनदेखा किया था, अब उसकी मदद करने से मना कर रहे थे। दूसरी ओर रामदास ने ईश्वर के प्रति अपना विश्वास बनाए रखा और कठिनाइयों के बावजूद अपने कर्मों में ईमानदारी बरकरार रखी। कुछ समय बाद एक महान संत उसके गांव में आए। रामदास ने संत की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। संत ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और उसके सारे दुख दूर हो गए। रामदास के खेतों में ऐसी फसल उगी कि उसका नाम पूरे गांव में फैल गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों का फल हमें देर सबेर जरूर मिलता है। जब हम सच्चाई और ईमानदारी से अपने कर्म करते हैं तो जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, उनका फल हमेशा अच्छा ही होता है। वहीं गलत कर्म करने वालों को उनका बुरा फल भी जरूर मिलता है, चाहे वह थोड़ा समय ही क्यों न ले। कर्मों का फल अनिवार्य होता है और उसे कोई टाल नहीं सकता। यही कर्म सिद्धांत है जो हमारे जीवन को दिशा देता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें भी जीवन में अच्छे फल प्राप्त हो सकें। राधा स्वामी जी।